इस समय हम रायबरेली में हैं। रायबरेली लोकसभा जिसे गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है और इस बार सोनिया गांधी यहां से उम्मीदवार नहीं है, बल्कि उनके बेटे यानी राहुल गांधी उनकी विरासत को संभालने के लिए रायबरेली आ चुके हैं। उन्होंने यहां से नॉमिनेशन कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली के रहने वाले हैं और स्थानीय हैं। बहरहाल इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली की जिला अदालत में। तमाम वकील यहाँ पर हमारे साथ हैं और वकील एक प्रबुद्ध तबका होता है समाज का, जहाँ पर तमाम लोगों से उनका रोज आमना सामना होता है। समाज के तमाम तरह के लोग, चाहे वो आम हों या खास हों, सभी यहाँ आते हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे में जो चुनाव का माहौल है, इससे अच्छी कोई बेहतर जगह नहीं हो सकती है जहाँ पर माहौल को समझा जाए। क्या सोचता है ये तबका, यानी जो प्रबुद्ध वर्ग है, वकालत के पेशे में वकील, ये क्या सोचते हैं, किस तरह से मुद्दों को देखते हैं, किस तरह से नेताओं का आकलन करते हैं और किस तरह से वोट देते समय सोचते हैं, समझते हैं, क्या उनके दिमाग में चलता है और रायबरेली लोकसभा का क्या गणित है, कौन भारी है, कौन हल्का है, इस पर हम बात करेंगे। तमाम लोग मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जय हिंद सिंह। रायबरेली बड़ी चर्चा में एक बार फिर से आ गई है। जाहिर सी बात है, गांधी परिवार का लंबे समय तक यहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व रहा। 1999 से 2019 तक जो है सोनिया गांधी सांसद रहीं। तो अब राहुल गांधी आ गए, बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह है, तो आप क्या सोचते हैं? राहुल मुक्त रायबरेली और कांग्रेस मुक्त रायबरेली। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये है कि ये लोग जीत के चले जाते हैं, फिर यहाँ जनता का ध्यान नहीं देते। जनता यहाँ की मूर्ख है जो इनको वोट करती है और अब वोट नहीं करेगी जनता। ये समझ चुकी है कि अब मात है तो मोदी है। मोदी के नाम पे वोट पड़ने आ रहा। मोदी के नाम पे वोट पड़ेंगे, देश हित में मोदी। और भी ये लोग हैं। बाबूजी, क्या माहौल है रायबरेली का? आप की बहुत उम्र हो चुकी है, आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, तो इस बार क्या कुछ बदलाव लग रहा है रायबरेली में होगा? बदलाव पहले तो नहीं हुआ, लेकिन अब बदलाव होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जो है वायनाड में पिछली बार लड़े, अमेठी के आज वायनाड पहुंच गए, वायनाड में पर्चा भरा, रायबरेली को छोड़ देंगे तो ऐसे व्यक्ति को वोट देने से हमको क्या फायदा है कि जो यहाँ का सांसद है ही नहीं, रहने नहीं चाहता। उस चुनाव फिर जनता को झेलना हो तो उनको वोट दे, अन्यथा उनको वोट देने से कोई लाभ नहीं है। और भी लोग हैं। आप क्या सोचते हैं, किस तरह से कि रायबरेली की जनता वोट देने से पहले राहुल को इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए कि जीतने के बाद रायबरेली में इस्तीफा दोगे कि वायनाड से इस्तीफा दोगे? और अगर वायनाड नहीं छोड़ते हैं, रायबरेली छोड़ते हैं तो रायबरेली जनता को इनको कतई भी वोट नहीं देना चाहिए। तो ये क्या रायबरेली की जनता ये पूछेगी राहुल गांधी से कि जो है कहाँ से कौन सूट? जनता का सवाल है, ये मीडिया को पूछना चाहिए राहुल गांधी से। ये सवाल जनता का है और सवाल पूछेगी मीडिया। देखिए, वकील साहब इनका कहना है कि मीडिया को सवाल राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि वो अगर रायबरेली भी जीतते हैं, वायनाड भी जीतते हैं, तो क्या वो वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली के सांसद रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो जाहिर सी बात है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और भी लोग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे रायबरेली चुनाव को लेकर के? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि राहुल गांधी यहाँ रहेंगे या वहाँ रहेंगे, कौन सी सीट छोड़ेंगे, रिजाइन कौन सीट करेंगे, ये क्लियर नहीं कर रहे हैं ये। और राहुल गांधी नामांकन करने के बाद वापस चलेंगे, टर्नअप नहीं हुए अभी भी। और प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं उनके पास समय, सोनिया गांधी के समय नहीं है, न इनके पास समय, न इनकी मम्मी के पास समय, न इनकी बहन घूम रही केवल। अब सोनिया गांधी निकल चुकी, फिर भी सांसद होने के बावजूद कभी रायबरेली पलट नहीं आई है, तो इनको वोट देना गामने खुले में डाल देना है। इस बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी है। आज कन्नौज और कानपुर में रैली भी है राहुल अखिलेश की पहली। तो गठबंधन का फायदा मिलेगा क्या कांग्रेस को? बहुत बड़ी मजबूरी है गठबंधन करने के लिए। ये छोटी छोटी पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी का स्तर ये हो गया है, ये खत्म हो गए पूरी तरीके से। रायबरेली भी जा रही है इनकी, फिलहाल बहुत कमजोर लड़ाई लड़ रहे हैं फिलहाल, मान चलिए आप इनका वोट खिसक चुका पूरी तरह रायबरेली से, आप मान चलिए। देखिए, आपका कहना है कि वोट खिसक चुका है। और भी हैं। बाबूजी, क्या माहौल रहेगा इस बार रायबरेली में, कैसे देखते हैं? बड़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। अच्छा, क्यों? उसके पीछे क्या कारण है? विकास, भ्रष्टाचार और कांग्रेस ने हमारी समझ से तो रायबरेली में हम लोग यहीं जन्मे हैं, यहीं पढ़े लिखे हैं, कभी कुछ किया नहीं। कांग्रेस तो कहती है कि भेल है, एनटीपीसी है, रेल कोच फैक्ट्री है और निफ्ट है। मोदी ने डेवलप किया, एम्स मोदी ने डेवलप किया। आज उद्घाटन करते हैं, 5 साल बाद शिलान्यास होता है, फिर 5 साल बाद आगे काम बढ़ता है। आईटीआई बंद है, स्पिनिंग मिल बंद है, यूपिटा ट्यूब बंद है, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। मोदी स्कूल खुलाया, वो बंद हो गया, सब तो बंद कर दिया इन्होंने।
तो ये बताइए, जो 400 पार का मोदी जी कह रहे हैं, कि आपको लगता है लक्ष्य इस बार प्राप्त होगा? होगा होगा होगा। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? राम मंदिर बनने का क्या असर जो है चुनाव पड़ेगा? हम लोगों ने देखा है कि अभी गठबंधन की बात कही आपने, यही मुलायम सिंह की सरकार जय श्री राम नहीं कह पाता था कोई। इन लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए कहीं, कि धोखा देते हैं पब्लिक को। भले हिंदू राष्ट्र ना हुआ, लेकिन हिंदू राष्ट्र की कामना हम लोग अभी किए बैठे हैं। अच्छा, एक बात ही बताइए, चुनाव रायबरेली लोकसभा का, तो रायबरेली के लोकल मुद्दे क्या हैं जो आप लोग अपेक्षा रखते हैं, चाहे वो दिनेश प्रताप सिंह जीते हैं, यानी मोदी जी सरकार बने, या राहुल गांधी जीतते हैं, तो आपके लोकल मुद्दे क्या हैं जो पूरे होने चाहिए, जो रायबरेली में जरूरत है? लोकल मुद्दे में देखिए, हमारे यहाँ अस्पताल हो रहा है, भ्रष्टाचार मेन है, और हम मोदी से उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार रोक सकते हैं, और किसी का मान का नहीं है। भ्रष्टाचार कम हुआ है? हाँ, कम हुआ है। देखिए, आपका कहना है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, और निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आम जनमानस इससे बहुत परेशान होता है। बाबू जी, आप बताइए क्या रहेगा इस बार रायबरेली लोकसभा में, बीजेपी या कांग्रेस? पूरे देश में राम मंदिर की लहर चल रही है। कांग्रेस को कहीं कोई जीत नहीं मिल रही। रायबरेली में जो कांग्रेस को यहाँ वोट मिलेगा वो समाजवादी का वोट है, और पूरे देश में राम लहर चल रही है, मोदी की लहर चल रही है। मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, या गरीब लोगों के बैंक में खाते हो। बैंकों में खाते खोलने जाओ तो पैर की चप्पल घिस जाती थी, बैंक में खाते नहीं खुलते थे। आज 0 पैसे से खाते खुल रहे हैं। देश का विकास जितना किया, चाहे रेलवे का हो, यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में 70 सालों में कांग्रेस ने केवल 12 मेडिकल कॉलेज बनवाए, आज 75 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। रेलवे का दोहरीकरण हुआ, बिजली की लाइनें हो गई, तमाम अच्छी ट्रेनें वंदे मातरम जैसी चल रही हैं। आज देश का विकास जो है, चाहे गंगा का विकास हो, कानपुर में जाट मऊ का नाला हम लोग देखते थे, चमड़ा मिल का पानी जो है 6 किलोमीटर तक गंगा काली रहती थी, आज उसको पलट दिया गया। आज गंगा बिल्कुल साफ सुथरी है, सारे घाट बढ़िया बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बढ़िया बन रहे हैं। घाट तो अच्छे बन गए, लेकिन गंगा तो साफ नहीं हुई। अभी तो हम बनारस गए थे, गंगा तो बड़ी गंदी है। गंगा पहले का देखिए, आपको देखिए, पहले जमाने में तो गंगा में लोग पानी लेना पसंद नहीं करते थे। वैज्ञानिक कहते थे पानी लेने लायक नहीं, लेकिन आस्था थी, लोग नहाते थे। लेकिन आज तो गंगा उस जमाने से बहुत साफ सुथरी है। इसलिए सारी लहर मोदी की है, और जो राम को लाए हैं उन्हीं को देश की जनता ला रही है, सीधी बात है। देखिए, आपका कहना है कि जो राम को लाए हैं देश की जनता उनको लाएगी निश्चित रूप से, और मोदी के कामों का जो है यहाँ पर चर्चा है। लोग चाहते हैं कि एक बार फिर बीजेपी सरकार बने, भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, प्रशासन मिले। आप क्या कहना चाहेंगे रायबरेली को लेकर? मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी सैफई उटावा को देखिए क्या बना दिए। आप प्रधानमंत्री से हम लोग यहाँ देते रहे हैं आज से। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, और वो 1952 वहाँ पे सांसद थे, और उनके दामाद थे। वो चाहते तो उस समय से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया जी, आज ये रायबरेली जो है अमेरिका के बराबर होता, चमक रहा होता। ठीक है, आज हम लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। आपको जो है कोई है ही नहीं संस्कृत। आप जहां जाते हैं वहीं उनको प्रधानमंत्री जी को चोर चोर बोलने लगते हैं। आप जो है प्रधानमंत्री के बारे में बोलना चाहते हैं, वो तो जाके संसद को पैर छूते हैं, उसको धर्म मानते हैं, उसको मंदिर मानते हैं। वो स्वीपर के पैर छूते हैं। आपने कभी किसी गरीब को गले लगाया? कभी किसी गरीब को गलाया? वो स्वीपर के जाके पैर छूते हैं, पैर धो के पीते हैं। ठीक, दूसरी बात, वो जीतने के बाद जाके तपस्या करते हैं, नवरात्र में लौंग खा के करते हैं, और आप जाके नॉनवेज खा के जो है दारू पी के डांस करते हो। ये सभी मुद्दे हैं, बिल्कुल मुद्दे हैं। हमारा ये सनातन धर्म, हम किसी धर्म जात के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। ठीक है, सबको राशन मिला, सबको शौचालय मिला, सबको इज्जत घर मिला, सबको पानी मिला, सबको किसानों को सबको जो 2000 रुपए मिल रहा है, सबको जो है राशन मिल रहा है। किसी के खिलाफ उन्होंने भेदभाव किया? नहीं किया। लोग कहे मोदी जी आ जाएंगे, योगी जी आ जाएंगे, अब संकट के लिए बहुत ये जो योजनाएं चल रही है, इसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिलेगा? रायबरेली से भी बीजेपी जीतेगी? टोटल मिलेगा, 101% मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक भी सीट इनको नहीं मिलने वाली है, और यहां से भी राहुल गांधी हार के जाएंगे। देखिए, ये जितेश जी हैं, इन्होंने कहा कि रायबरेली से भी राहुल गांधी हारेंगे, उनको जो है हार की माला पहनाई जाएगी, क्योंकि इनका कहना है कि रायबरेली में जो विकास होना चाहिए था, लंबे समय तक गांधी परिवार का यहाँ पर प्रतिनिधित्व रहा,
1952 से लेकर के। तो जो है जितना विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं। तो निश्चित रूप से जनता की अपनी अपनी राय है, और खासकर जो वकील जिन लोगों से हमने बात की वो प्रबुद्ध तबका है, इन लोगों का तमाम तरह के लोग आते हैं। तो इस समय रायबरेली के बाजार में है और आप देख सकते हैं यहाँ दुकानें हैं पूरी तरह। बात हम करेंगे रायबरेली लोकसभा चुनाव की, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से प्रत्याशी हैं और जाहिर सी बात है पूरे देश की निगाहें हैं। गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है रायबरेली। 1999 से 2019 तक सोनिया गांधी यहाँ सांसद रही, उसके पहले फिरोज गांधी रहे। तो कुल मिलाकर गांधी परिवार का एक खास रिश्ता है और इसीलिए सीट चर्चा में रहती है, चाहे रायबरेली हो या अमेठी हो। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं रायबरेली सीट की। बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो हैं, तो हम स्थानीय लोगों से और स्थानीय दुकानदारों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या माहौल है, क्या सोचते हैं वो लोग राहुल गांधी के यहाँ से प्रत्याशी बनने के बाद, क्या समीकरण है, सीट आसानी से राहुल गांधी निकाल लेंगे या दिनेश प्रताप सिंह उनको चुनौती देंगे। क्या लग रहा है आपको, रायबरेली में क्या होगा, पंजा उठेगा या कमल खिलेगा? तो कमल तो खिलना ही नहीं, इस वजह से कि इससे पहले भी 3.5 लाख पाने के बाद 1.5 लाख से चुनाव जो हार चुके हैं। अब की कम से कम 6 लाख पार है और ये 2 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे। जहाँ तक सोनिया गांधी की बात है, सोनिया गांधी ने कोरोना काल में हम लोगों को जो भी बसें से आदमी आते थे उन लोगों को हम लोग खाना देते थे, एक डिब्बा टिफिन देते थे और पानी की बोतल देते थे। और कोरोना काल में घर घर हम लोग जाके खाना भी पहुंचाते थे। कांग्रेस की जो भी कार्यकर्ता थे घर घर खाना भी पहुंचाते थे। और जितना भी संसद निधि का पैसा था उन्होंने कोरोना काल में सोनिया गांधी ने रायबरेली को दे दिया था पैसा। और सोनिया गांधी एक ऐसी हिंदुस्तान में शायद पहली लीडर हो जो कभी कमीशन अमीशन का बातों भी नहीं आई। लोग तो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी यहाँ आती ही नहीं है, जीत के चली जाती हैं, फिर 5 साल बाद आती हैं, कभी मिलती नहीं है। सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी वजह से उन्होंने नहीं आया। और आप देख लीजिए राहुल गांधी को अर्जेंट जिस दिन मालूम हुआ रायबरेली की जनता अपने आप सड़क पर निकल पड़ी, जबकि लोगों को मालूम नहीं था राहुल गांधी की नॉमिनेशन कराने आएंगे। 8 बजे लोगों ने समाचार में देखा, अपने आप रायबरेली की जनता निकल पड़ी। रायबरेली की जनता जब से चुनाव हुआ है रायबरेली का 2 मरतबा सीट हारी है। अशोक सिंह के मरतबा जीते थे, एक उससे पहले जो है दूसरे जने जीते थे। तो इसके अलावा रायबरेली का रिकॉर्ड इस बात का है कि कांग्रेस के अलावा यहाँ किसी आदमी को पसंद नहीं किया जाता, सिर्फ कांग्रेस के ही यहाँ लोग कांग्रेस के भक्त हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। लेकिन इनका कहना है यहाँ पर लोग कांग्रेस के भक्त हैं, कांग्रेस की बात करते हैं और राहुल गांधी के प्रत्याशी बनने के बाद पब्लिक सड़कों पर उतर आई थी, ऐसा इनका कहना। और लोग बात करेंगे, स्थानीय दुकानदार हैं। रायबरेली चुनाव को लेके कहना चाहेंगे ये कि यहाँ सोनिया गांधी का गढ़ है ये, तो यहाँ सोनिया गांधी की सीट निकलेगी। बाकी तो सोनिया गांधी गढ़ है और राहुल गांधी की सीट निकलेगी इस बार है। तो ये खास तो यहाँ बहुत चीज है, तो राहुल गांधी तो है ही है फिलहाल, राहुल ही गांधी जीतेंगे कम से कम 5 लाख वोटों से, इससे कम वोटों से नहीं जीतेंगे। यहाँ ज्यादा ना बता दिया ला? नहीं ज्यादा तो नहीं बता रहे, ज्यादा नहीं बता रहे, 5 लाख 5 लाख वोट 5 लाख। और भी है, ये देखिए इनसे बात करते हैं। अच्छा ये लोग बात पे मुंह देखी बात करें। आप बताइए क्या माहौल रहेगा रायबरेली में? रायबरेली का तो बस माहौल यही है, राहुल गांधी जीतेंगे पक्का जो है। दिनेश प्रताप सिंह क्या करेंगे बीजेपी प्रत्याशी? इनको कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मंत्री हैं, काम किया होगा तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा उनको, मोदी जी ऊपर हैं। यहाँ की जो सीट है वो रिजर्व है कांग्रेस के लिए, वो जो है यहाँ से कोई नहीं जीत पाएगा, जो है कांग्रेस का गढ़ है ये रायबरेली। अब बगली में कहा है अमेठी, अमेठी में भी आपकी उम्मीद है कि कांग्रेस ही निकलेगी। जो है स्मृति ईरानी है वहाँ से, पिछली बार जीती थी। स्मृति ईरानी है तो क्या हुआ, लेकिन निकलेंगी जो है वही, वहाँ भी कांग्रेस जाएगी। वहाँ भी कांग्रेस जाएगी। अब की बार जो है पासा पलट चुका है, अब की बार जो है लोग जो है तंग आ चुके हैं जो है इससे। क्या नाम भैया तुम्हारा, क्या नाम है? रिजवान। देखिए रिजवान जी है, इनका कहना है कि पासा पलट चुका है और अमेठी में भी बता रहे हैं कि पंजा ही है, वहाँ पे भी जो है जीतेगी कांग्रेस। और भी लोग हैं यहाँ पर, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो है कि क्या है रायबरेली में चुनाव में माहौल, क्या रायबरेली चुनाव माहौल है? बाबूजी क्या देख रहे हैं आप? बिजनेस खराब करके रख दिया, क्या बताएं? बिजनेस किसने खराब कर दिया? इलेक्शन ने खराब कर दिया, मार्केट में गांग नहीं है। लेकिन चुनाव जरूरी है, सरकार भी तो बननी जरूरी है। तो मगर एक ही दिन में हो जाने, 4 चरण में काहे हो रहा है? एक ही चरण में कर देना चाहिए, एक ही दिन में। कहा इंडिया बहुत बड़ी थोड़ी है। ये बताइए, राहुल गांधी यहाँ से प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से, तो राहुल गांधी के मैदान में आने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ
माहौल यहाँ का बदला है, कुछ समीकरण बदला है? याद आ रही कांग्रेस वाली कि चौड़ी सड़कें हो जाएंगी, झीलें बन जाएंगी, चिड़ियाघर बन जाएंगे और दिल्ली जैसा दिखेगा। रायबरेली को दिल्ली बनाना है तो जीतेगा कौन, ये बताइए? ये तो भगवान जाने कौन जीतेगा, ये तो जनता जाने किसको जिताएगी। हमारे क्या देखकर वोट देंगे आप, ये तो बताएंगे? हम क्या देखे, हमको जब मौका पे बटन दबाएंगे, याद करेंगे प्रभु को, जिसका दब गया दब गया। देखिए कितना शानदार जवाब इन्होंने दिया, खुल के बोले भी नहीं और सब कुछ कह दिया। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, कोशिश करते हैं कि वो लोग भी कुछ बताएं। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगी? रायबरेली से हैं तो रायबरेली के बारे में कुछ तो बताइए कि क्या, कौन प्रत्याशी किसको आप पसंद करते हैं, किस पार्टी को, किन मुद्दों पे वोट देंगी, क्या सोचती हैं? ये तो बोलना चाहिए, आधी आबादी की बात है। अब तो 33% आरक्षण भी है। हमने तो दे दिया जिसको हमको देना था, क्योंकि हम सीजी से हैं, हम यहाँ से हैं नहीं, हम वोट डाल के ही आए, ठीक है ना। आप छत्तीसगढ़ से हैं? हम सीजी से हैं। क्या सोच के आपने वोट दिया, क्या मुद्दे थे? हमारे यहाँ बीजेपी नहीं काम किया, हमने बीजेपी को वोट दिया। आप रायबरेली से हैं? हम भी वहीं से भैया। अच्छा, आप भी देखिए, आप भी छत्तीसगढ़ से हैं, लोग उनके हम मोदी हैं तो मुमकिन है? मुमकिन है, 110% चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तमाम दुकानें हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? रायबरेली लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ प्रत्याशी बने हैं, तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल होगी या कांग्रेस की राह आसान है? बीजेपी नहीं जीतेगी, कांग्रेस नहीं जीतेगी जी, कांग्रेस ही जीतेगी। राहुल गांधी जीतेंगे तो क्या सोचकर वोट देंगे, किन मुद्दों को जो है आप मन में रखते हैं, सोचते हैं, उसके हिसाब से प्रत्याशी को वोट देते हैं? बीजेपी आज तक कुछ करा नहीं ना रायबरेली के लिए, और कांग्रेस है जो करेगी। तो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह जो प्रत्याशी हैं, वो मंत्री भी हैं। लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी है, सड़कें तो अच्छी हैं, तो आप कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं? पहले से ही है ना, उनके आने से पहले ही से है। रायबरेली में है जो, अब यहाँ सिटी में है जो अच्छी नहीं है, अब वो तो किसी वजह से नहीं होंगी, बाकी तो बता नहीं सकते। बाकी जो आएगा राहुल गांधी तभी अच्छा होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो राहुल गांधी का इनका कहना है कि राहुल गांधी जो है यहाँ से आने के बाद जो है राहुल गांधी ही जीतेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं। आ जाइए इधर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ प्रत्याशी बने हैं कांग्रेस से, सोनिया गांधी ने सीट छोड़ दी है, उनके बेटे हैं विरासत संभालने आ गए हैं, और बीजेपी से मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। तो राहुल के आने के बाद आपको लगता है कि कुछ कांग्रेस को उसका फायदा ज्यादा मिलेगा या टक्कर रहेगी? नहीं, फायदा तो मिलेगा, फायदा तो है, क्योंकि जो है दिनेश सिंह को जो है पब्लिक जो है, यहाँ की पब्लिक जो पसंद नहीं करती इनको। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उनका व्यवहारिक जो है स्वाद अच्छा नहीं है पब्लिक के उससे जो है। इससे पहले भी पब्लिक जो है, पब्लिक उनसे मिलने में भी तरताती है। पब्लिक को उनके कुछ व्यवहार ऐसे हैं, उनके कुछ काम ऐसे हैं कि जो पब्लिक उनको जो है पसंद नहीं करती है, व्यक्तिगत पसंद नहीं करती पब्लिक उनको। तो यही बहुत सी वजह है, यही मतलब वजह है कि दिनेश सिंह के हारने की। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ से लड़ रहे हैं तो क्या अमेठी में भी उसका कुछ असर पड़ेगा, आपको लगता है? जी जी नहीं, राहुल गांधी यहाँ से लड़ रहा है, और अमेठी भी नहीं अच्छा पोजीशन है अमेठी का भी जो है, क्योंकि अमेठी से भी जो स्मृति ईरानी रही तो इतना कोई ज़्यादा खास जो है काम हुआ नहीं है वहाँ भी। तो फायदा बेनिफिट अमेठी को मिलेगा। और राहुल गांधी बाकी तो यहाँ तो लोग कांग्रेस गढ़ रहा ही है रायबरेली, तो रायबरेली में जो है कांग्रेस ही रहेगी। कांग्रेस रहेगी। तो देखिए, इनका कहना है कि रायबरेली जो है गांधी परिवार का यानी कांग्रेस का गढ़ रहा है, और यहाँ से जो है कांग्रेस ही रहेगी। तो कुल मिलाकर हम और लोगों से बात करेंगे बाहर भी, और समझेंगे कि आखिर क्या माहौल रहेगा, क्योंकि सबकी अलग अलग राय है, और जाहिर सी बात है लोकतंत्र है तो सबको चुनने का अधिकार है अपने हिसाब से, चाहे वो पार्टी हो, प्रत्याशी हो। कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग भी हैं, बीजेपी को पसंद करने वाले लोग भी हैं, लेकिन फिलहाल रायबरेली पर चुनाव टफ जरूर होगा, ये तय है। कुल मिलाकर ये तय है कि रायबरेली अच्छा होगा, क्योंकि राहुल गांधी के प्रत्याशी बनने के बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस में उत्साह है। और हम यहाँ पर बात करेंगे, एक रायबरेली के मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्केट है, वहाँ पर एक होटल है, वहाँ बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या रहेगा रायबरेली में। बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह मंत्री हैं प्रदेश में, और राहुल गांधी आ गए हैं सोनिया गांधी के बाद। तो क्या आपको लगता है क्या कैसा माहौल रहेगा रायबरेली का? माहौल तो राजनीति का ही है, और रहेंगे राहुल गांधी। दिनेश सिंह जी आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो तो क्लियर होगा 4 जून को। लेकिन उम्मीद तो वही है कि राहुल गांधी ही जीतेंगे रायबरेली से।
राहुल गांधी के प्रत्याशी बनने के बाद कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अमेठी बगल की सीट है, तो आपको लगता है कि राहुल के यहाँ प्रत्याशी बनने से अमेठी में भी कांग्रेस को फायदा हो सकता है? कुछ संभव हो सकता है, ये चीज है, कुछ चीजें हो सकती हैं। रायबरेली के क्या मुद्दे हैं? आप यहाँ चूंकि आपका मुख्य मार्ग पे रेस्टोरेंट है, होटल है, तो रायबरेली के क्या इश्यूज हैं जो आपको लगता होने चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए? अब मुद्दे तो बहुत से भी है, लेकिन ये होता है कि क्या मुद्दे हम कैसे अब इकट्ठा तो हम बता नहीं सकते विस्तार में। मुद्दे तो बहुत से हैं। अब ये होता है कि आदमी जीत जाता है, जीतने के बाद में उसको एक मरतबा अपने संसद क्षेत्र आना चाहिए, चाहे दिनेश सिंह जी जीते चाहे राहुल गांधी जी जीते, लेकिन उनको वापसी एक मरतबा करना चाहिए, लेकिन कोई भी आता नहीं है। ये होता है, मुद्दे बहुत से होते हैं, ये चीजें। जीतने के बाद जनता से संपर्क नहीं रहता है, किसी का नहीं रहता, कोई भी पार्टी हो, और ये होना चाहिए, चाहे हम हो चाहे हमारी जगह आप हो। एक मरतबा अपने क्षेत्र का भ्रमण करके आना चाहिए, आपको देखना चाहिए। खाली एक वोट मांगने का मुद्दा नहीं होता कि एक वोट ही मांगिए आप, ये मुद्दा नहीं होता, लेकिन एक मरतबा आइए, अपनी जनता से मिलिए, तो कम से कम समझिए तो उसको। ये लोकसभा के चुनाव है, इसमें राजनीति देश के हित के मुद्दे वो रखे जाते हैं। हमारे हिसाब से देश जो है वो सर्वोपरि है। सर्वोपरि है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पलड़ा किसका भारी आपको दिख रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? पलड़ा तो अभी बराबर का चल रहा है, पलड़ा बराबर का चल रहा है। बराबर का चल रहा है, तो राहुल गांधी के आने के बाद कुछ आपको लगता है कि कुछ कांग्रेस को फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता? उम्मीद कम ही है, उम्मीद कम ही है। मतलब मोदी मैजिक चल सकता है इस बार रायबरेली में भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोदी मैजिक चल सकता है। आपको लगता है चुनौती होगी इस चुनाव में या आसान जीत होगी? आसान जीत होगी। किसकी? राहुल जी की। क्यों? आने वाला भविष्य राहुल के हाथ में जाएगा। आने वाला भविष्य राहुल के हाथ में जाएगा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है, जीत जाते हैं तो आते नहीं है। कौन किया? बीजेपी ने क्या किया आज तक, ये तो सुनना चाहते हैं हम। रायबरेली के लिए क्या किया बीजेपी? 10 साल से बीजेपी सरकार है, रायबरेली के लिए कुछ नहीं किया। 10 साल में कुछ नहीं हुआ, रायबरेली में कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप, क्या नहीं हुआ वो होना चाहिए? रोजगारी है, व्यापार एकदम मद्दा हो चुका है। क्या हो रहा है रायबरेली के लिए? कुछ नहीं किया जा रहा। हम लोग व्यापारी आदमी व्यापार के लिए परेशान, महंगाई इतनी कि आदमी कस्टमर आता ही नहीं, क्या करेंगे? महंगाई कम होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज। अरहर की दाल 160 रुपए किलो, आज की पोजीशन में ये कंडीशन है। ये बीजेपी सरकार हमारी, क्या कर रहे हैं आप? हम एक मरतबा चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारी नौकरी। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के कहीं नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती, पर्चे लीक हो जाते हैं, क्या मतलब इसका? लेकिन हम लोग देखते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार या इन सब पे, विकास पे बहुत ज्यादा बात तो होती नहीं है। क्यों बात नहीं होती? आखिर जनता क्यों दबाव नहीं डालती है उस पे कि जो है नेता बात करें? जनता दबाव डालती है, लेकिन जनता की बात को वहां तक पहुंचाया नहीं जाता। जो वहां के मंत्री लीडर लोग हैं वो वहां तक इस बात को नहीं लेके जाते, वो केवल अपने मतलब रखना थे, ये चीजें। बहरहाल सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने दावे हैं। कुछ लोग कांग्रेस को, राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बता रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में माहौल बता रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये तय है कि रायबरेली की लड़ाई चुनौतीपूर्ण है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों के लिए। क्योंकि एक तरफ दिनेश प्रताप सिंह जो प्रदेश में मंत्री हैं, स्थानीय हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, रायबरेली से लड़ रहे हैं इस बार। वायनाड से उनका चुनाव मतदान हो चुका है। प्रियंका गांधी उनके लिए लगातार प्रचार कर रही हैं, अमेठी में भी, रायबरेली में भी। तो कुल मिलाकर 4 जून का इंतजार करना होगा और निश्चित रूप से 4 जून को ये पता चलेगा कि रायबरेली की जनता किसके साथ है। रायबरेली से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज।